नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे झांसी की, जहां पर 33वीं राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा और मुख्य अतिथि विधायक झांसी सदर रवि शर्मा की अध्यक्षता में भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से 33वीं राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर झांसी के महापौर राम तीर्थ सिंघल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती मौजूद रही। इसके बाद कुश्ती प्रतियोगिता का आरंभ मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वहीं इस दौरान झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरातन काल से ही खेल हमारी शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। खेल में चाहे जीत मिले या हार, दोनों ही स्थितियों में हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। खेल जहां शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो वहीं चुनौतियों का सामना भी करना सिखाते हैं। बात करेंगे कोसी कलाम की, जहां पर मेले का निरीक्षण करने के लिए डीएम पहुंचे। इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए डीएम नजर आए। कोसी कलान में मथुरा के डीएम और एसएसपी ने मेले का स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेले के दौरान होने वाली सभी व्यवस्थाओं को देखा। उनके साथ रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कोसी कलान में 6 अक्टूबर को लगने वाले विशाल भरत मिलाप मेले की तैयारियां रामलीला कमेटी की ओर से चल रही हैं, जिसमें नवमी को काली मेला, दशहरा और उसके बाद लक्खी मेला भरत मिलाप का आयोजन किया जाएगा। इसी के चलते मथुरा के डीएम और एसएसपी कोसी कलान में भरत मिलाप चौक का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने भरत मिलाप चौक मेले स्थल की संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। इस दौरान उनके साथ रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरेंद्र ठाकुर, मंत्री मुकेश जैन, संयोजक राज सिंह के अलावा सुभाष गोयल, हरिओम गुप्ता, राहुल अग्रवाल, राजीव अग्रवाल और अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरी मेले की जानकारी उन्हें दी। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने मेला स्थल पर लगा रहे बिजली के तारों को सही कराने और सुसज्जित तरीके से लगवाने के आदेश विद्युत विभाग के एसडीओ को दिए। इसके अलावा ताकि ट्रैफिक की वजह से मेले में कोई समस्या ना आए, उनकी पार्किंग की व्यवस्था, बनवे बनाने की व्यवस्था, अन्य सभी चीज़ों की जो समस्याएं हैं उस पर काम किया गया। सभी ड्यूटियों को लगाया जा रहा है। आज अभी आयोजकों से और कोसी कला के नागरिकों से, लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानी गई। बहुत ही पारंपरिक मेला है, मुझे यहाँ के लोगों ने जानकारी दी। और यहाँ पे क्योंकि पारंपरिक रूप से यहाँ होता रहा है, तो तारों को लेके साफ सफाई को लेके एक बड़ी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वर्ष तो अभी समय कम है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाएंगे कि आगे आने वाले समय में इसका अच्छा आयोजन होता रहे। चेयरमैन साहब से भी मेरी बात हुई है, नालियों को किस तरह कवर करना है। एक सामुदायिक केंद्र की यहाँ बात हुई है, उसका भी वहाँ पे होना आवश्यक है, जिससे उससे भी इस बारात को एक भव्य। बात करेंगे गोंडा की, जहां पर बिजली के खंभे से एक कार टकरा गई, जिसके बाद इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं 10 लोग घायल बताए जा रहे। उतरौला रोड के मनकापुर बस स्टैंड के नजदीक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल यशमय पब्लिक स्कूल के पास तेज रफ्तार एक्सयूवी कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके बाद इस हादसे पर मौके पर ही महिला की मौत हो गई। वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। इन घायलों में बच्चे भी शामिल हैं, जिसके बाद कार का दरवाजा तोड़कर किसी तरह घायलों को कार से बाहर निकाला गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पीआरबी की मदद से आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग लखनऊ जा रहे थे।
बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां पर बाइक में सांप दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे इस सांप को भगाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के दिव्यापुर रोड स्थित शहीद पार्क के पास बाइक चलाने जा रहे शख्स की बाइक पर जहरीला सांप छिपकर बैठा हुआ था, जिसके बाद शख्स ने बाइक को किनारे खड़े कर सांप को भगाने का प्रयास किया, जिसके बाद शख्स का सांप को भगाता देख मौके पर ही वहां भीड़ जुट गई, जिसके बाद लोगों ने मदद करके कड़ी मशक्कत के बाद सांप को भगा दिया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। बुलेटिन में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर जान पर खेलकर बच्चे सफर करते हुए दिखाई दिए। दरअसल बच्चे यहां पर बस पर लटकते हुए तो कहीं छत पर बैठकर सवारी करते दिखे। गाजियाबाद से कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपका कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। दरअसल स्कूल जाने वाले बच्चे बस पर पीछे सीढ़ी पर लटककर और छत पर चढ़कर सवारी कर रहे हैं। बता दें कि देश के अलग अलग जगह से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां स्कूल जाने वाले बच्चों को जानवरों की तरह भर भर कर ले जाया जाता है, लेकिन इन तस्वीरों ने हकीकत में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि बस की ऊंचाई भी काफी है और व्यस्त रोड भी पर बस चल रही है। ऐसे में अगर किसी बच्चे का बैलेंस बिगड़ जाए या पैर फिसल जाए तो उनका भगवान ही मालिक होगा। बुलेटिन में बात करेंगे कन्नौज की, जहां पर टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान कई बक्से भी लगवाए गए हैं जिनका मकसद समस्याओं को रखना है। कन्नौज में टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत थानावार जगह चिन्हित कर बक्से लगवाए जाएंगे। इन बक्सों में फरियादी अपनी समस्या लिखकर डाल सकते हैं। ये बक्सा एसपी ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्ट पर होगा। इस दौरान एसपी कन्नौज ने बताया कि पहले फेज में 20 बक्से लगाकर टॉक टू एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पर तमंचे के दम पर एक युवती का यौन शोषण किया गया, जिसके बाद युवती के पिता ने इसकी कंप्लेन भी लिखवाई है। थाना शमशाबाद क्षेत्र में तमंचे के दम पर एक विशेष समुदाय के युवक ने युवती का शारीरिक शोषण किया है। दरअसल युवती के साथ ये घटना उस वक्त हुई जिस दौरान छात्रा जन सेवा केंद्र में स्कूल के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कराने गई थी। ठीक उसी दौरान छात्रा का तमंचे के दम पर पहले निर्वस्त्र कर युवक ने शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद छात्रा के पिता ने विशेष समुदाय के युवक पर छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में थाने पहुंचे, जहां पहुंचकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ दुष्कर्म हुआ था। एक मॉडर्न लड़का था, उसने उसे ब्लैकमेल किया, उसकी वीडियो बनाई, उसकी वीडियो वायरल की है। तो लड़की को हम लोग घर से बुला के लाए, तो अब उसके बयान हो रहे हैं। ये लड़का वो मुसलमान है, वो फॉर्म वगैरह लेने कुछ गई होगी, जबरदस्ती हुआ, जबरदस्ती। बुलेटिन में बात करेंगे शामली की, जहां पर किसान सम्मेलन होने वाला था, जो फिलहाल के लिए स्थगित हो चुका है। 3 अक्टूबर को शामली जिले में एक किसान सम्मेलन होना था, जिसमें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और किसान नेता आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे और एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सदर विधायक परसन चौधरी सहित थाना भवन के विधायक अशरफ अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सम्मेलन स्थगित होने की जानकारी दी। जब उनसे पूछा गया कि ये सम्मेलन स्थगित आखिर क्यों हुआ, तो उनका जवाब था कि सरकार ने धारा 144 लगा दी है, जिससे कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इस वजह से किसान सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार के दबाव के कारण ही किसान सम्मेलन स्थगित किया गया, तो उनका कहना है कि सरकार किसानों को कभी ईडी से तो कभी बुलडोजर से डराना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार हमें डराना चाहती है तो हम सरकार से नहीं डरेंगे, ना ही धारा 144 से डरेंगे। इस किसान सम्मेलन की आने वाले समय में घोषणा की जाएगी। मामला प्रशासन का है। प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। महामहिम राज्यपाल इसमें आने थे, आदरणीय जयंत चौधरी आने थे, तो इसलिए हमने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, बाद में करेंगे। प्रोग्राम जो पोस्टपोन किया गया, इससे पहले क्या कोई अनुमति ली गई थी या स्वतः ही निरस्त किया गया? तो राष्ट्रीय लोकदल जब भी अपना प्रोग्राम कराता है वो इन्फॉर्मेशन देता है। बुलेटिन में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर शिक्षा माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिक्षा माफिया की 10 लाख की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। प्रयागराज में कुख्यात शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल के अवैध साम्राज्य के खिलाफ प्रयागराज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शिवकुटी थाना क्षेत्र के ममफोर्डगंज स्थित करीब 10 करोड़ कीमत के 2 मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया है। कुर्की की कार्रवाई से पहले ढोल नगाड़े के साथ डुगडुगी बजाकर मुनादी भी कराई गई। मुनादी के बाद मकान पर सरकारी ताला लगाकर नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया गया। शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल के खिलाफ 2 साल पहले प्रयागराज के सौराव थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मौजूदा समय में डॉक्टर केएल पटेल जेल में बंद है। डॉक्टर केएल पटेल पर सहायक शिक्षक भर्ती यूपी टीईटी और मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाला समेत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोपों के बाद हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके साम्राज्य को खंगालना शुरू किया, जिसमें करीब 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ममफोर्डगंज वाला एरिया है जहाँ पर इनके 2 मकान हैं जो आज कुर्क किए जा रहे हैं, और ये इनके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है, और उसी में ये आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसमें यहाँ पर जो 2 मकान हैं उनका एरिया 150 वर्ग मीटर और 50 वर्ग मीटर है, और जिनका टोटल वैल्यू दोनों का लगभग 10 करोड़ के आसपास है। और इसी तरह इनका जो भी और प्रॉपर्टी होगा वो भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बीएससी छात्राओं के बारे में, जो कि धरने पर बैठी हैं, लगातार धरने पर बैठी हैं, और उसमें से कुछ छात्राओं की हालत बिगड़ गई है। मामला फर्रुखाबाद का है। कायमगंज तहसील परिसर से बीएससी की छात्राओं के धरने पर बैठने का मामला सामने आया है। दरअसल ये छात्राएं कानपुर यूनिवर्सिटी से दोबारा कॉपी चेक कराने की मांग पर अड़ रही हैं, जिसको लेकर छात्राओं ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। इस धरने को 7 दिन हो गए हैं, जिसके बाद धरने के दौरान 2 छात्राओं की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद छात्राओं की हालत बिगड़ने पर समर्थन देने वाले संगठनों ने धरना समाप्त कराया। वहीं छात्राओं ने अब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने की बात कही है। सात दिनों से छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। छात्राएं अपनी मांगों पर अड़ चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। यूपी के अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।